तो हफ्ते भर से चला आ रहा गुर्जर आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। वसुंधरा सरकार के गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के फैसले के बाद गुर्जर नेताओं ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों की कमेटी और गुर्जर आंदोलन के नेताओं के बीच कल करीब 5 घंटे की बातचीत हुई है और बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच आरक्षण को लेकर बात बन गई और इसके साथ ही रेल की पटरियों और सड़कों पर जाम लगाकर बैठे गुर्जरों ने रास्ता खोलने का फैसला किया। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में रेलवे ट्रैक और हाईवे पर मुसाफिरों की नाक में दम करने वाले गुर्जरों के जिद के आगे झुक गई वसुंधरा सरकार। इधर गुर्जरों के लिए ओबीसी कोटे के तहत 5% आरक्षण पर सरकार ने रजामंदी दिखाई और उधर 8 दिनों से चला आ रहा गुर्जर आंदोलन का शोर थम गया। राजस्थान सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच आरक्षण को लेकर हुए समझौतों के बाद गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक और सड़कों पर से जाम हटाने का फैसला किया है। गुर्जर आंदोलन खत्म होने से भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे की पटरी पर बैठे गुर्जर ट्रैक खाली कर देंगे, जिससे पिछले कई दिनों से ठप पड़े दिल्ली मुंबई ट्रैक पर फिर से ट्रेनों को दोहराया जा सकेगा। दौसा के सिकंदरा के साथ जयपुर मथुरा हाईवे से आने जाने वाले मुसाफिरों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि इन रास्तों को भी आंदोलन पर उतारू गुर्जरों ने बंद कर रखा था। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हम आपको पूरा सहयोग देंगे और आप जो आपने हमारे साथ समझौता किया है उस पर खरे उतरेंगे। खाली अब हम घटना स्थल पर जाकर के हम तुरंत खाली कर देंगे। जी हाँ। राजस्थान सरकार से हुए समझौते के मुताबिक गुर्जरों को ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए जल्द ही एक नया विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में पारित कराया जाएगा और उसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, ताकि गुर्जरों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। जो समझौते में बात आई, जो मुझे अच्छा लगा कि हम गुर्जरों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। जो समझौते में बात आई, जो मुझे अच्छा लगा कि हमें खुलकर बात की। हम वी हैव लेफ्ट नथिंग फॉर डाउट। हमारा कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया हो। सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करके हम एक ऐसे ठोस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारा सारा काम सही निकलेगा। गुर्जर नेताओं के साथ बातचीत के लिए वसुंधरा सरकार की ओर से 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इस बातचीत में शामिल हुए। तो दूसरी ओर गुर्जरों की मांगों को लेकर किरोड़ी सिंह बैसला और गुर्जर समाज के अन्य प्रतिनिधियों जयपुर में सचिवालय दफ्तर पहुंचे थे। करीब 5 घंटों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। इसमें गुर्जर नेताओं पर राजद्रोह सहित सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लेने, कानूनी सलाहों से गुर्जर नेताओं की मौजूदगी में बातचीत, देवनारायण योजना के सही लाभ के लिए हर महीने समीक्षा जैसे कई अहम मसले शामिल हैं। वसुंधरा सरकार ने गुर्जर नेताओं से बातचीत के बाद ये भी तय किया है कि वो जातियों के लिए नए सिरे से ओबीसी आरक्षण का कोटा तय करेगी। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है और एक समुदाय के बीच में सरकार के प्रति एक विश्वास जागृत हुआ है और मैं समझता हूं कि राजस्थान में दोबारा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का हमारा प्रयास। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर इससे पहले भी साल 2007 और 2010 में रेल का चक्का जाम कर चुके हैं। तब सरकार उनकी मांग को मानते हुए अतिरिक्त कोटे में 5% आरक्षण दिया था, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाने की वजह से ये मामला कानूनी पचड़े में फंस गया।
निश्चित रूप से यह समझौता पिछले 8 दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण परेशान हो रही सरकार और आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। लेकिन असली परीक्षा तो सरकार की अब शुरू होगी, क्योंकि सरकार ने नया विधेयक लाने की बात कही है और यदि इस विधेयक में किसी को भी वह नाराज कर देती है तो जाहिरा आरक्षण की आग एक बार फिर से राज्य में भड़क सकती है। यानी कि सरकार को अभी इस पूरे विषय पर काफी होमवर्क करना होगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। हालांकि दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समाधान जो सामने आया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस समझौते पर पहुंचने में वसुंधरा सरकार को इतनी देर क्यों लग गई। 8 दिन का आखिर वक्त क्यों लगा। अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो रेल और सड़क से यात्रा करने वाले मुसाफिरों को इस भीषण गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। हफ्ते भर के गुर्जर आंदोलन ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक रेलवे से सफर करने वाले मुसाफिरों की हलकान कर दिया। गर्मी के मौसम में लोग बेहाल होकर भटकते रहे और गुर्जर आंदोलनकारी राजस्थान से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक और हाईवे पर जमी रहे। मैंने 1 घंटे का समय सरकार को दिया कि यदि उनके पास में कोई प्रपोजल है इस संबंध में तो अपना प्रतिनिधित्व करें। मैंने 1.5 घंटे तक इंतजार किया, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। गुर्जर आंदोलन ने रेल से सफर करने वाले मुसाफिरों को कैसे आफत के गर्त में पहुंचा दिया, ये IRCTC की वेबसाइट के आंकड़ों से साफ हो जाता है। वेबसाइट के मुताबिक 21 मई से शुरू हुए गुर्जर आंदोलन की वजह से 27 मई की दोपहर तक करीब 208 मील और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। आंदोलन की वजह से 109 ट्रेनों के रास्ते बदले गए। बुकिंग रद्द होने से रेलवे की टिकटिंग सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस आंदोलन के दौरान करीब 1.9 लाख टिकट हर रोज रद्द किए गए। ये सामान्य के मुकाबले 70% ज्यादा था। IRCTC की वेबसाइट पर हिट्स की तादाद 30 मिलियन तक पहुंच गई। जाहिर है रेलवे को गुर्जरों के आरक्षण के लिए इस आंदोलन की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। रास्ते बंद होने से गाड़ियां जहां तहां खड़ी रहीं, लेकिन राजस्थान सरकार की नींद नहीं खुली। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर जब कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जमकर लताड़ा, तब जाकर वसुंधरा सरकार की नींद खुली। रेल पटरियों और सड़कों से गुर्जरों को जबरन हटाने के खतरे को देखते हुए सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता चुना। आंदोलनकारियों की मनमर्जी पर कोर्ट की सख्ती और उन्हें हर हाल में रेल की पटरियों और सड़कों से खदेड़ने के आदेश के बाद वसुंधरा सरकार ने गुर्जर आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता निकालना ही बेहतर समझा। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है और एक समुदाय के बीच में सरकार के प्रति एक विश्वास जागृत हुआ है और मैं समझता हूं कि राजस्थान में दोबारा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। हालांकि गुर्जरों के गुस्से पर ब्रेक लगाने की सरकार की कोशिश बुधवार को बेनतीजा साबित हुई थी। गुर्जर नेताओं के रुख को देखते हुए सुलह समझौते की कोशिश को झटका लगा। इसके बाद जयपुर में सरकार की ओर से 3 मंत्रियों की कमेटी ने आंदोलन के नेताओं से बातचीत शुरू की और अंत में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया गया। हालांकि 8 दिन के आंदोलन के बाद जिस तरह वसुंधरा सरकार ने गुर्जर आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेके, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वक्त रहते सरकार ने सुलह के लिए पहल क्यों नहीं की। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्यों जागी सरकार। 8 दिनों तक आंदोलनकारियों को तांडव की इजाजत क्यों दी गई। सरकार ने आंदोलनकारियों के सामने पहले अपनी मंशा जाहिर क्यों नहीं की। जानलेवा गर्मी में मुसाफिरों को क्यों परेशान होना पड़ा। आंदोलन की वजह से हुए करोड़ों रुपए के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी। रेल और हाईवे जाम कर वसुंधरा सरकार के सामने चुनौती पेश करते रहे और सरकार आंदोलनकारियों के सामने सरेंडर की मुद्रा में नजर आई। आरक्षण के लिए गुर्जरों के आंदोलन ने सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी से उतार दिया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। हफ्ते भर से भी ज्यादा वक्त तक राजस्थान सरकार की सांसें थमी रही। मुसाफिर परेशान होते रहे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक रास्ता खाली होने की बाट जोहते रहे। जिन्हें जल्दी थी उन्हें भीषण गर्मी में लंबा चक्कर काटकर अपने ठिकाने पर पहुंचना पड़ा। लेकिन क्यों राजस्थान की वसुंधरा सरकार 8 दिनों तक कुंभकर्णी नींद सोती रही। आखिर इसका जवाब कब मिलेगा। KJ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।